चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी सरकार की कोशिश है कि कश्मीर की मेवा सनत को नुकसान पहुंचाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अमेरिकन सेब पर ड्यूटी कम करने से कश्मीर की मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मईशत में मेवा सनत का जहां काफी अहम किरदार है, ताहम कुछ बरसों से इस सनत को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है उसकी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आपको याद होगा, पिछले साल कई दिन तक हमारी जो ट्रक भरी थी मेवे से, वो उसको रास्ते में रोका गया, नेशनल हाईवे पे रोका गया। और अब अमेरिकन एप्पल को जो उस पर ड्यूटी ख़त्म करके जो उसको लाया गया, यानी उसकी कीमत कम होगी। उसकी कीमत इसलिए कम है अमेरिकन एप्पल की क्योंकि उनको जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वहाँ बहुत कम सब्सिडी पे मिलते हैं। अच्छी वारिया द्रोग मिला, मतलब हमारी जो सब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए हमारी सेब की कीमत, उससे क्वालिटी भी बेहतर होती है और कीमत भी ज़्यादा होती है। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब थे तो उन्होंने टोल टैक्स माफ़ किया था इसी के लिए। तो आज अमेरिकन सेब यहाँ लाके मार्केट में लाके इन्होंने इस मईशत को बहुत बड़ा ज़ख्म पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इससे हमारी जो है मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमने पहले भी इनसे अपील की है प्राइम मिनिस्टर से कि ये ना करें, इससे हमारे यहाँ बहुत नुकसान होता है। क्योंकि लाखों लोग जो बेरोजगार हैं वो इसी सनत के साथ काम करते हैं, यहाँ लाखों लोग इसके साथ काम करते हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी कठुआ में मरीजों के लिए कई सहूलियात का इफ्तिताह किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डे केयर, केमोथेरेपी, ऑक्सीजन प्लांट समेत दीगर सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सहूलत जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली सहूलत होगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में सहूलतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। मुंबई के सौजन्य से एक यहाँ पर फैसिलिटी कायम की जा रही है। शुरुआत में पैलिएटिव और कीमोथेरेपी, आने वाले समय में रेडिएशन, और फिर आगे चल करके जैसे कुछ एक स्थानों पर हमने पोस्ट डॉक्टरल डीएमसीएच कोर्सेज भी शुरू किए, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। जहां सन 2014 से पहले मात्र 145 मेडिकल कॉलेज होते थे, सरकारी क्षेत्र में आप बढ़ करके 260 हो गए। एम्स भी बढ़ गए, 16-17 से अधिक हो गए। इसी प्रकार टाटा मेमोरियल सेंटर के भी सैटेलाइट हॉस्पिटल स्थानों पे, भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित करने का हमने एक क्रम शुरू किया। उत्तराखंड में कर रहे हैं, बिहार में कर चुके, गुवाहाटी और असम में किया। और आपको याद होगा अभी 1.5 वर्ष पहले मोहाली में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकार्पण किया। वो तो पूरा अस्पताल था, उस स्केल पर नहीं, लेकिन छोटे स्केल पर यहाँ पर भी ये फैसिलिटी हम आज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ की फैकल्टी भी उपलब्ध रहेगी और स्टेट ऑफ आर्ट लगभग क्वांटिटी टेक्नोलॉजी के साथ मिलती जुलती हमारी रेडिएशन की फैसिलिटी है मोहाली में, जो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ एक ऑक्सीजन प्लांट पीटीएम के सौजन्य से यहाँ पर स्थापित किया गया। कोविड के दौरान ये ध्यान में आया था कि कभी कभी एकदम ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए लोगों की कुछ समय तक मांग थी कि अब वो जमाना जाता रहा जब जेब से पैसे लगते थे कि एटीएम का हो, और जेके बैंक के ताबून से वो भी आज यहाँ पे स्थापित हो रहा है। लेकिन ये जो कैंसर के उपचार की शुरुआत है, मुझे लगता है ये अपने में एक उदाहरण पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए रहेगा। बहुत सारी हमारी ऐसी डिस्पेंसरीज हैं और पीएचसीज हैं जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमने इसका जब चर्चा की तो कहा गया कि शायद डॉक्टर्स की कमी है उनके पास टेक्नोलॉजी। लेकिन जहाँ तक ये कैंसर की फैसिलिटी का संबंध है, हम इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज वहाँ से भी उपलब्ध करवाएंगे, टाटा के सौजन्य से, मोहाली के हमारे अस्पताल से भी उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ कुछ एक टेक्नीशियन हमने यहाँ से भेज भी दिए हैं जो आज कल में वापस लौट आएंगे प्रशिक्षण लेकर के। तो कुछ एक यहाँ के लोकल टेक्नीशियंस को भी हम स्टेट ऑफ आर्ट प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे।